अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 9.3 से रिलेटेड होगा, लेकिन 9.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ हैं जिसका हमें लर्न करना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के आप पेजेस से पहले इस पेज से पहले देखें 304, 5, 6, 7 पे हमें ये वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, जिसका मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया। आपको बच्चों ये वैल्यूज़ ज़ुबानी आनी चाहिए, आपको लर्न करनी है ये, ठीक है। आपकी आसानी के लिए एक टेबल की फॉर्म में दे दी है। यहाँ पे साइन कॉस टेन है और ये वो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ होगी। जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, टेन ज़ीरो इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये देखिए आपके सामने ये पूरा टेबल है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 एंड टेन 45 1, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, साइन 91, कॉस 90 0, टेन 90 अनडिफाइंड है, इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। साइन 180 0, कॉस 180 -1, टेन 180 0, साइन 270 -1, कॉस 270 0, टेन 270 अनडिफाइंड, साइन 360 0, कॉस 361 एंड टेन 360 0। अच्छा, ये वैल्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? ये वैल्यूज़ वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो, बट जब आप एक्सरसाइज की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहिए। तो आप सब बच्चों ने ये वैल्यूज़ याद करनी हैं ताकि क्वेश्चंस में इजीली आप इनको पुट कर सको। अब 9.3 में आए, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं। 4 पार्ट्स हैं और सभी करने हैं। कुछ पार्ट्स मैं आपको करके दे रही हूँ, कुछ पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन 30। अब बच्चों टेबल वैल्यूज़ आपको आती हैं तो आप इजीली इसमें पुट करो। साइन 60 √3/2, कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों तरफ हमने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारा आ गया 3/4 - 1/4। इधर इसका एलसीएम लेंगे, 3 - 1/4, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। कटिंग के बाद 1/2 इक्वल आ गया 1/2। जब दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है। साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल्स टू 2। π/6 क्या होगा? अगर आपको ये देखना हो कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है तो पाई 180। एक फुल रोटेशन जो थ्रू 2 पाई होती है वो 360 की इक्वल होती है। ये देखें आपके पास जो 2 पाई है वो 360, इसको हाफ कर दें 180। अब आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आपको π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 180 को 6 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वही आपका π/6 का आंसर है। लेट आपको π/6 करना है तो हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें, तो π/6 का आंसर 30 आ गया। ठीक है, तो इसी मेथड से π/6 हमने इनके स्क्वायर्स को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू लगाई, टेन π/4 टेन 45 की वैल्यू हमने लगाई। इनके स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करने के बाद उसका एलसीएम 4 आ जाएगा। कटिंग होगी 8/4, 2 आंसर, और वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसके फोर्थ पार्ट पे आए। साइन π/6 स्क्वायर रेशो साइन π/4 स्क्वायर रेशो साइन π/3 स्क्वायर रेशो
साइन पाई ओवर 2 स्क्वायर, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, हमें इसका आंसर लेके आना है 1:2:3:4। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे अंदर। ये देखिए 1/2, 1/√2 साइन पाई साइन 60 √3/2 और 1। स्क्वायर्स खोलेंगे, नीचे इसका एलसीएम 4 आ रहा है, दोनों तरफ हम इन सब को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 की कटिंग के बाद आंसर 1, यहाँ पे कटिंग के बाद 2, 3:4 और वही हमें चाहिए था इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट द फॉलोइंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दे रही हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इवेलुएट tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 tan π/6। हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे टेबल से। tan π/3 का मतलब है tan 60 की वैल्यू 1/√3, tan 30 √3 ओवर दिस, यहाँ से इनकी कटिंग हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। न्यूमिनेटर में हम इसका एलसीएम ले रहे हैं √3, स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देगा, तो आंसर आया 1 - 3/2 √3। -2/2 √3, आंसर हमारे पास फाइनल क्या होगा -1/√3। सेकेंड पार्ट बच्चों ये आपके लिए है एज अ प्रैक्टिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वेरीफाई करना है, लेकिन उसके लिए आपको थीटा की वैल्यूज़ दे दी गई हैं 30 एंड 45। जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा एक दफ़ा उसको आपने 30 की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है कि दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आते हैं या नहीं, और फिर उसके बाद 45 से। तो फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी गिवन है। हम पहले पुट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू 30 दोनों तरफ, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 60 हो जाएगा। हम वैल्यूज़ लगाएंगे, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया। अब हम इसे 45 के लिए चेक कर रहे हैं। sin 2 × 45 इज इक्वल्स टू 2 sin 45 cos 45। टेबल वैल्यूज़ पुट की, आंसर हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया 1 = 1, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से एक और पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थर्ड पार्ट। हम पहले थीटा की जगह पे 30 पुट कर रहे हैं। 30 पुट करने से हमारे पास दोनों ये देखें cos 30 इज इक्वल्स टू cos 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 -1, एलसीएम ले लिया हमने, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्रूव्ड। अब हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं। cos 2 × 45 इज इक्वल्स टू 2 × cos 45 का स्क्वायर -1, cos 90 0 होता है। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इंक्लूड है, वो आप लोगों ने करना है और करने के बाद मुझे बताना है कि वो आपसे हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 9.3 कंप्लीट हो जाएगी। और एक ज़रूरी बात, इम्पोर्टेंट बात कि आपने टेबल वैल्यूज़ को लर्न करना है। ओके जी, थैंक यू।